नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बीजेपी ने कुसुम देवी को बनाया उम्मीदवार, महागठबंधन भी जल्द ही कर सकता है नाम की घोषणा। बाढ़ पीड़ितों पर आफत बनकर बरस रही है बारिश, निचले इलाके के लोगों में फैली दहशत। बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने भोरे में किया एक मॉल का उद्घाटन। सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। बाबा दोना शुक्ल के मेला में 2 दिवसीय दंगल कार्यक्रम का होगा आयोजन, तैयारी कर दी गई शुरू। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने गोपालगंज उपचुनाव को लेकर भाजपा के दिवंगत नेता सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसको लेकर अब जल्द ही नामांकन की प्रक्रिया कुसुम देवी के द्वारा पूरी कर ली जाएगी। इस घोषणा से भाजपा के नेताओं में उत्साह व्याप्त है और सभी लोगों ने कुसुम देवी को बधाई और शुभकामनाएं दी है। साथ ही महागठबंधन भी जल्द ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकता है। इसको लेकर राजद और कांग्रेस पार्टी में गोपालगंज के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी दावेदारी मजबूती से रखी है और दोनों पार्टियों में उम्मीदवार को लेकर अभी बैठकों का दौर चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही महागठबंधन भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देगा। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर ने निचले इलाके के कई गांव को जलमग्न किया है, तो वहीं निचले इलाके में रहने वाले लोग काफी दहशत में हैं और रजवाही तथा गम्हरिया जैसे कुछ गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर तटबंधों तथा सड़क के किनारे शरण लिए हुए हैं। ऐसे लोगों पर रविवार की दोपहर के बाद आई बारिश ने दोहरी परेशानी में डाल दिया है और ये लोग टेंट बनाकर अपने बच्चे, महिलाओं और मवेशियों के साथ सड़क के किनारे और बांधों पर रहने को मजबूर हैं। ऐसे में हो रही बारिश से इन लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं और यह आफत की बारिश इन लोगों को और भी ज्यादा परेशानी में डाल रही है। वहीं जिला प्रशासन भी लगातार बांधों की निगरानी में जुटा हुआ है। हालांकि रविवार को नदी का जलस्तर थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत की उम्मीद नजर आ रही है, परंतु बारिश होने की वजह से लोगों में एक तरफ भय और दहशत भी व्याप्त है कि यदि ऐसे ही बारिश नेपाल के तरफ होने लगी तो पुनः नदी का जलस्तर बढ़ने लगेगा। हालांकि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी लगातार बांध क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि हर हाल में बांध को सुरक्षित रखा जाए। भोरे में एक निजी कार्यक्रम के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर के मॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों को मनोज तिवारी ने कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूं और खुश भी हूं कि शहर का सारा सामान अब गांव देहातों में भी उपलब्ध होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रथम पाठशाला उनकी माँ होती है। उन्होंने बताया कि उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी माँ से बहुत सारी शिक्षाएं लेकर उसे अपने जीवन में आत्मसात किया है। उन्होंने कहा कि माँ के द्वारा जो शिक्षा मिलती है वह कहीं विद्यालय और पाठशाला में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि करिया अक्षर भैंस बराबर, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। उनकी माँ अनपढ़ होते हुए भी कई ऐसी ज्ञान की बात उनको बताई है जो उनके जीवन में काफी काम आता है। इस दौरान मनोज तिवारी ने एक गाना भी सुनाया जिसको वे पहली बार में ही गा दिए। उन्होंने कहा कि बिहार आने के बाद दिल्ली जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि वह दिल्ली में भी रहकर बिहारियों के हर दुख सुख में शामिल होते रहते हैं। कटिया थाना क्षेत्र के रामदास बगही में सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक की गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृत युवक रामदास बगही के रहने वाले सुदामा भर का 30 वर्षीय पुत्र हरि भर बताया जा रहा है। यह पंचदेवरी भोरे मुख्य पथ पर पेट्रोल पंप के पास खड़ा था, तभी एक अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिससे यह गंभीर रूप से घायल हो गया था और डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई।
कुचायकोट प्रखंड के नरहवा शुक्ल में छठ पूजा के मौके पर बाबा दोना शुक्ल धाम में 2 दिवसीय मेला का आयोजन होता है। इसको लेकर अब मेला समिति ने यहां दंगल प्रतियोगिता के आयोजन करने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस बार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को यह मेला आयोजित होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, नेपाल और बिहार के कई नामी गिरामी पहलवान इस दंगल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और यहाँ अपना दमखम दिखाएंगे। वहीं दंगल प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर मेला कमेटी के सदस्यों ने बैठक की और इसको लेकर कई अहम फैसले लिए गए ताकि हर हाल में बेहतरीन और आकर्षक तरीके से दंगल के प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा सके। बताया गया कि इस बार प्रतियोगिता में महिला पहलवानों की भी कुश्ती देखने को मिलेगी। समिति के लोगों ने बताया कि इस प्रतियोगिता में विनोद यादव बक्सर से, गोलू पहलवान गोरखपुर से, मनोहर पहलवान बनारस से और मोहन पहलवान इलाहाबाद तथा मंगला पहलवान गाजीपुर और महाराजगंज के गुड्डू पहलवान, सर्वेश तिवारी राजदेव यादव और गोपालगंज के भोरे के रहने वाले पहलवान राम पूजन साहनी तथा दीपक साहनी भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो वहीं नेपाल के काठमांडू की रहने वाली ज्योति पहलवान भी अपना दमखम दिखाएंगी और बक्सर की शिवानी तथा लखनऊ की अंजलि पहलवान भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। वहीं थावे थाना क्षेत्र के चनावे में हुई मारपीट और खूनी संघर्ष में 3 लोग घायल हो गए हैं और इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बताया गया कि रंभा देवी अपने दरवाजे पर बैठी थी। इसी दौरान छोटन राम, कृष्णा राम सहित कई लोग आकर उसके साथ मारपीट करने लगे। इसी मामले में रंभा देवी के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया है और जांच पड़ताल कर रही है। थावे थाना की पुलिस ने एक महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि एएसआई सुनील कुमार यादव गश्ती में निकले हुए थे। इसी दौरान अमेठी खुर्द नहर के पास एक महिला शराब लेकर अपने घर बेचने के लिए जा रही थी, तभी पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार महिला अमेठी खुर्द गाँव की रहने वाली बुधिया देवी उर्फ फूल देवी बताई जा रही है। पुलिस ने इस आरोपी महिला को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं भोरे पुलिस ने बिजली चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। बताया गया है कि बसदेवा गांव के रहने वाले धनंजय चौहान चोरी करके बिजली का कनेक्शन ले लिए थे और लगातार चोरी की बिजली अपने घर में इस्तेमाल कर रहे थे। तभी छापेमारी करते हुए इनको पकड़ा गया और इन पर अब विद्युत अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं भोरे के जगतौली गांव में देवर ने अपने भाभी को मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसके बाद इस मामले में पीड़ित संतोष गुप्ता की पत्नी मंजू देवी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और इस मामले में अपने देवर जुगेश गुप्ता को आरोपी बनाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोग घायल हैं। घायलों में दिघवा दुबौली के मुन्ना कुमार और दिघवा गांव की रहने वाली संध्या देवी, अशोक राय एवं रेवतीथ गांव के ओम प्रकाश तिवारी शामिल हैं। इनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं अलग अलग मामलों में हुई मारपीट की घटना में भी 5 लोग घायल हैं और इन सभी लोगों का बैकुंठपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया गया कि सिसई गाँव के श्याम सुंदर महतो, चमनपुरा गांव के गौतम महतो और कर्ण कुमार तथा धर्मबारी गांव की मौसमी देवी एवं प्रभावती देवी मारपीट में घायल हैं और इन सब का इलाज चल रहा है। जिले में कई जगहों पर मोहम्मद साहब का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जिले के सभी प्रखंडों में कई जगहों पर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर नमाज अदा किए गए और उनके पद चिन्हों पर चलने की अपील मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं ने की। वहीं धर्म गुरुओं ने बताया कि ईद मिलाद उल नबी दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला खुशी का दिन है और इस दिन को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है जो दुनिया भर के मुसलमान काफी धूमधाम से मनाते हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने इसी दिन हजरत मोहम्मद साहब को इस धरती पर भेजा था जिसमें दुनिया की कई खूबियां मौजूद थी, इसलिए उन्होंने उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान करते हुए सभी उपस्थित
मुसलमानों से शांति, एकता और भाईचारा की भी अपील की। साथ ही कई जगहों पर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जुलूस निकाला गया और इस जुलूस के दौरान काफी संख्या में युवाओं ने जुलूस में हिस्सा लिया। इस दौरान कई जगहों पर डीजे बजाने की भी खबरें सामने आई, जिसमें युवाओं ने डीजे बजाते हुए हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को मनाया। रेलवे बोर्ड ने यातायात सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब सिधवलिया स्टेशन पर एक नया रैक पॉइंट बनाने का निर्णय लिया है, जिसका निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। यह गोपालगंज जिले में दूसरा रैक पॉइंट बताया जा रहा है। सबसे पहले गोपालगंज के हथुआ में रैक पॉइंट बना था और वहां हमेशा दबंगई के दौरान कई अपराध की घटनाएं भी सामने आई, जिसके वजह से प्रशासन को भी कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। इस वजह से अब रेलवे बोर्ड और जिला प्रशासन ने सिधवलिया में एक रैक पॉइंट बनाने का काम शुरू किया है, ताकि क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय गिट्टी इत्यादि के कारोबारियों को इसमें सहूलियत मिल सके। साथ ही बताया गया कि सिधवलिया में रैक पॉइंट बनने से वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। मोहम्मदपुर थाना के शीतलपुर बांध पर गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लेने पहुंचे एक राजस्व कर्मचारी शंभू प्रसाद को कुछ लोगों के द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया है, जिसके बाद वे सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं, जहां से उन्होंने आवेदन देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि उनको जानकारी मिली थी कि शीतलपुर में पानी का रिसाव हो रहा है, जिसको देखने वे वहां पहुंचे थे ताकि विभागीय अधिकारियों को सूचना दिया जा सके। और जांच पड़ताल करने के दौरान ही 4-5 की संख्या में लोग लाठी डंडा लेकर पहुंच गए और मारपीट शुरू कर दिए। फिलहाल उनके बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। माझा प्रखंड के निमुइया पंचायत के बिशुन शाह के टोला, मांगी मुगरहा, बिशुनपुर, केरवनिया टोला, जगदीश सहनी के टोला इत्यादि गांव में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं, तो बहुत सारे लोग मचान बनाकर और घरों के छतों पर शरण लिए हुए हैं। वहीं लोगों को इस बीच खाना, पानी और दवाई इत्यादि की भारी समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। इस दौरान जिला प्रशासन ने बताया कि मांझा क्षेत्र में 10 नाव की व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा दी जा सके। वहीं पीड़ित लोगों ने अभी भी नाव की समस्या के बारे में बताया और कहा कि आने जाने में अभी भी भारी परेशानी हो रही है। जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता बनने के लिए आवेदन किया है। इस दौरान उन्होंने माझा प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन की प्रति सौंपी और उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी स्नातक पास लोग जल्द से जल्द मतदाता बनने के लिए सूची में अपना नाम दर्ज करवाएं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उन्होंने माझा में आवेदन देकर अन्य लोगों से भी आवेदन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा स्नातक पास लोग पारदर्शिता के साथ मतदाता बन सकते हैं और इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाने की जरूरत है। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बीजेपी ने कुसुम देवी को बनाया उम्मीदवार, महागठबंधन भी जल्द ही कर सकता है नाम की घोषणा। बाढ़ पीड़ितों पर आफत बनकर बरस रही है बारिश, निचले इलाके के लोगों में फैली दहशत। बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने भोरे में किया एक मॉल का उद्घाटन। सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। बाबा दोना शुक्ल के मेला में 2 दिवसीय दंगल कार्यक्रम का होगा आयोजन, तैयारी कर दी गई शुरू। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।